एंड कल रात को हमारा भंसार एक्सपायर हो चुका है। आज हमें नया भंसार बनवाना पड़ेगा और यहाँ आसपास कहीं भी नहीं बनता है। कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बस बाकी सब ओके है। चीयर्स। हमने +1% पे 35 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द ड्रिवन डायरी। कल हमने अपना रूम चेंज कर लिया था और इस बार हमको था कि भाई हमें माउंटेन व्यू देखना है। माउंटेन व्यू हमने कल भी देख लिया था, तो इस बार हमने जो अपना रूम लिया है वो लिया है किसी चीज़ के पास। ये देखिए, ये तो है भाई व्यू हमारे बालकनी से, बिल्कुल स्नो केप्ड माउंटेन्स। सामने देखिए एक गांव है, ये देखिए छोटा सा ये गांव है। एंड ये रही हमारी एयर स्ट्रिप। सीधा ही तो मन कर रहा है कूद के चले जाएं क्या। तो भाई ये कुछ रूम है, पीछे एयरपोर्ट है, बहुत ही सुंदर सा एयरपोर्ट है। मतलब क्या ही एयरपोर्ट है, बस एक एयर स्ट्रिप बनी हुई है एंड 4 या 5 हैंगर बने हुए हैं, बस यही एयरपोर्ट है। तो ये एक रिमोट एरिया का एयरपोर्ट है। सामने आप पीक्स देख रहे हैं, सुंदर सी पीक्स है और पीछे से सनराइज हो रहा है, मॉर्निंग व्यू। चलिए भाई, तो आज का जो प्लान है, आज हम लोग अभी रेडी होके फिर निकल रहे हैं। आज एक हमारे साथ कैच हो गया है, वो मैं आपको बस अभी थोड़ी देर में रेडी होने के बाद बताता हूँ। चलिए तब तक बने रहिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज हमारी ट्रिप का डे, अगर मैं डे और डेट कुछ याद नहीं है हमें सिर्फ ये याद है कि आज हमें जोमसॉम में होना था, कल हमें मारफा में होना था, परसों में वहाँ होना था, उस दिन हमें यहाँ होना था। दैट्स इट। कोई डे याद नहीं है, कोई डेट याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मस्टैंग में। हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द ड्रिवन डायरी। तो आज हम आपके लिए लाने वाले हैं कुछ एक्साइटिंग येट थोड़ा सा सूदिंग, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान थी जो उनको लाइंड अप करके और कंप्लीट किया है। विज़िट किए हैं वो प्लेसेस जो इजी थी रीच आउट में, सुंदर थी एंड टफ टेरेंस थे, सभी को हम पार करते हुए आए हैं। और आज हमारा मुस्टैंग में लास्ट डे है। अगर हमारा भंसार एक्सटेंड हो गया तो हम यहाँ रुक सकते हैं। दैट इज़ दी ओनली कैच। जैसे हमने पहले बात की थी कि मैं भंसार एक्सटेंड कर, एंड कल रात को हमारा भंसार एक्सपायर हो चुका है। आज हमें नया भंसार बनवाना पड़ेगा और यहाँ आसपास कहीं भी नहीं बनता है। ऑल्दो वापस जाते में कोई चेक नहीं करेगा, ये हमने कंफर्म कर लिया था, बट स्टिल जब हम मुक्तिनाथ जाते हैं यहाँ से, हमारा आज प्लान था कि हम ऊपर किसी विलेज में चलें एंड आप लोगों को एक टफ टेरेन का विलेज दिखाएं, जैसे हमारे यहाँ पर स्पीतीज़ में होते हैं। वैसे इसी तरीके से यहाँ पर मुस्टैंग में है। बेसिकली अपर मस्टैंग अलग है, लोअर मस्टैंग अलग है। लोअर मस्टैंग के विलेजेस अलग हैं। कल आपने मारफा देखा था, मारफा विलेज कम्प्लीटली अलग है। हर विलेज की हर गली, हर घर ऑलमोस्ट एक जैसा बना हुआ है, उसकी अपनी ब्यूटी होती है। अब आज हमारा प्लान है कि हम सबसे पहले यहाँ से जाएँ चेक पोस्ट पर, और अगर आज हमारा भंसार चल जाता, अगर वो हमें आज वो पार करने देते हैं चेक पोस्ट, वेल एंड गुड, वी विल हैव सम मोर लैंडस्केप्स। वहाँ पर हमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिल सकती हैं, गांव जाने को मिलेगा, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने मिलेगा। एंड अगर आज हमें वो चांस मिल जाता है तो आज हम वहीं स्टे करेंगे लोकल्स के साथ। अगर नहीं मिलता है देन वी विल हेड बैक टू पोखरा एंड देन वी हैव टू गेट आवर भंसार एक्सटेंडेड। सो आज की जर्नी कुछ ये होने वाली है, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हमें चेक पोस्ट क्रॉस करने मिले। क्यों? क्योंकि हमें भी अच्छा लग रहा है यहाँ, और आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं इसी टोन के साथ कि आज भी हम कोशिश करेंगे कि हम मस्टैंग मुक्तिनाथ हम पहुँच पाएँ। चलिए फिर। गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है काफ़ी लोगों ने, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ट्रिप्स में और लेके आऊँ आपके लिए, जिसमें आपको ईवी गाड़ी के थ्रू आपको इतना सारा एक्सप्लोर करने मिले, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। चलिए मिलते हैं फिर। गाइस फाइनली हमने चेक पोस्ट क्रॉस कर दिया है
और हम आ गए हैं वापस से मुक्तिनाथ मुस्तांग के रास्ते में। अब हम फिर से देखेंगे लैंडस्केप, फोटोज खिंचवाएंगे अच्छी अच्छी और वीडियोस रील्स सब बनाएंगे। मज़ा आ गया है, चलिए चलते हैं। देखो भाई ये जो ट्रेन है यहाँ पर लोग कहते हैं अरे कौन जाएगा, पेट्रोल गाड़ी से जाएंगे, ईवी से कौन जाएगा। देखो हालत क्या हो गया भैया, धुआं क्यों निकल रहा है? मालूम नहीं, ब्रेक ज्यादा मारने के वजह से ब्रेक ज़्यादा मारती है? हो गया है ना ब्रेक पैड में, वही होगा। ओके, कहाँ से आ रहे हो? काठमांडू। काठमांडू से इधर से कैसे आ रहे हो फिर? है इधर से कैसे आ रहे हो? नहीं, उधर से होके आया ना इधर पे। सीधा सीधा काठमांडू से यहाँ, फिर यहाँ से नीचे? यहाँ से भाई पोखरा जाएंगे, पोखरा की बात है। ओके तो भाई ये देखिए धुआं दे गई हैं ये गाड़ियाँ, पहले पोल्यूशन भी कर रही हैं फिर धुआं भी दे रही हैं। ईवी इज बेस्ट, एनवायरनमेंट भी बचाती है, सब काम बढ़िया करती है। गाइज हमें ये गांव लग रहा है बहुत अच्छा सुंदर, ये देखिए। तो इसी गांव की मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आज हमें मौका मिला तो हम इस विलेज में रुकेंगे। तो चल रहे हैं, अभी देखते हैं होटल स्टेज अवेलेबल हैं या नहीं है। तो बोर्ड्स तो लगे हुए हैं बट देखते हैं अवेलेबल हैं या नहीं। तो अगर मिल गया मौका तो आज फिर यहीं स्टे करेंगे। चलिए गाइस गांव का फ़ायदा दिखाता हूँ मैं आपको। रोड मेरे पीछे देख रहे हैं आप किस टाइप की है, आगे देखिए ज़रा, ये देखिए हर जगह की गाँव की अपनी एक खूबसूरती है। देखिए घर इस तरह के, और ये रास्ता है, ये गेट है, मतलब ट्रस्ट पे चल रही है बात। ये देखिए, चलिए अभी तो हम होटल में जा रहे हैं, पूछते हैं। भाई होटल देखते देखते आए थे, देखना ज़रा, ये होटल है। हम अभी छत पे चढ़ाए थे। ये सामने व्यू देखो आप, रिवर पूरी निकलती हुई, और इस साइड एंड ये देखिए स्कूल। भाई ये बच्चों के मौज है भाई, पढ़ो लिखो मस्त खाओ पियो यार, क्या बढ़िया लाइफ चल रही है। ऐसा हमें अभी लग रहा है 7-8 दिन के लिए, हो सकता है यही लाइफ बोरिंग हो, बट अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही छोटा सा गांव है, बस यही है, जैसे हम छत पे खड़े हुए हैं ये आप देखें, यही गांव है ना। तो रूम तो भाई यहाँ पर अच्छे नहीं मिल रहे हैं हमें, जो मिल रहे हैं बेसिकली छोटे रूम मिल रहे हैं, बड़े रूम कोई मिल नहीं पा रहे हैं। तो अब हम सोच रहे हैं क्या किया जाए, देखते हैं कुछ अच्छा होटल अगर मिलता है तो। लगभग हमने देख ही लिए हैं बहुत सारे, चलिए देखते हैं। बाकी व्यू तो बहुत सुंदर मिल रहा है हर तरफ से, चलिए। तो भाई सीन ये है कि यहाँ पर हमें स्टेज अच्छे नहीं आ रहे हैं पसंद, या तो वो बहुत महंगे हैं, या तो 4, 4.5, 5 हज़ार रुपये जा रहे हैं, या फिर वो बहुत छोटे हैं रूम्स। एक होटल अच्छा था याक डोनाल्ड करके, बट वो स्टिल वही बहुत महंगा है, वो हमें पड़ रहा था कुछ 6,000 समथिंग। डजंट मेकिंग एनी सेंस। तो हम सोच रहे हैं कहीं और स्टे देखेंगे, यहाँ से अभी चलते हैं। और शायद आगे भी 1-2 ऊपर गांव हैं, या अगर उसमें मिला तो उसमें रुकते हैं, वरना फिर वापस जाएंगे मारफा रुक जाएंगे और देखते हैं फिर। चलिए यहाँ से चलते हैं अभी, चलो भाई। रील्स का चक्कर देख रहे हो गाइस, देखो देखो रील्स के लिए आदमी क्या क्या करता है, ये देखिए आप। देखिए बीच रोड पे हम 4 लौंडे कपड़े चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब रील में हमें शूट चाहिए दूसरा। और आप ये देखिए हम किस लैंडस्केप के सामने कपड़े चेंज कर रहे हैं। ओ भाई इंस्टाग्राम क्या क्या करवाओगे। तो थोड़ी देर में आपको मेरे भी कपड़े स्विच मिलेंगे। अब व्लॉग होगा दूसरी ड्रेस में। चलिए गाइस हम लोग तो जा रहे थे अभी कहाँ पे? फोटोशूट मुजफ्फरपुर में वगैरह के लिए सबके लिए, बट रास्ते में ना हमें एक भगवान पे टाइम एडवेंचरस मिलते हैं। बंदा मिला। मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस बंदा है, मैं मिलवाता हूँ आपको। एंड आप उनकी जर्नी सुनिए, कितनी फैबुलस जर्नी थी। मिलिए भाई भैया से, इंडिया से हैं भैया आप जी। और नेपाल में क्या क्या घूम चुके हैं आप अभी तक? पशुपतिनाथ, मनकामना माता, और उसके बाद में मुक्तिनाथ हो गया। वेरी नाइस। सबसे पहले आपके नाम से स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम रोशन स्केटिंग है। नाइस। और आप स्केट्स पर ही ट्रैवल कर रहे हैं पूरा? हाँ यार हैट्स ऑफ टू यू।
आपने क्या क्या कवर किया अभी और कितने टाइम की आपकी जर्नी हो गई है? मैंने अपने भारत के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पंच केदार कन्याकुमारी से लेके क्या बोलते हो उत्तराखंड पूरा कंप्लीट करने के बाद में नेपाल में आया जो पशुपतिनाथ, उसके बाद में मनोकामना माता मुक्तिनाथ कंप्लीट करने के बाद में अभी मैं जा रहा हूँ इधर जनकपुर होते हुए बिहार में जाऊँगा और मुझे आज हो गया 321 दिन। 321 दिन से आप रोलर स्केट्स पर ही हैं? हाँ। और जितने भी टफ टेरेंस जो नेपाल में आ रहे हैं उनको आप क्रॉस करते हुए जा रहे हैं? हाँ। तो फिर आप क्रॉस कैसे करते होंगे उनको, बिकॉज उनमें तो स्केट्स चलना बहुत मुश्किल है। जी हम आपको बताते हैं, अगर जिन भाई को भी जानना है तो रोशन स्केटिंग चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बट आपको बता रहे हैं जैसे कि ऑफ रोड में जैसे स्टेप बाई स्टेप ऐसे करके चलना पड़ता है और इसको निकालना आप इसलिए नहीं निकाल के चलते क्योंकि इसका ऑलरेडी 4 से 5 kg वेट हो जाता है, तो इसमें हैंगिंग करके चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से सोचते कम ही चलेंगे बट ऐसे ही चलेंगे। बहुत ही यार, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप 321 दिन से चल रहे हैं और आप अपना खुद का कंटेंट भी शूट कर रहे हैं, तो जो आपकी जर्नी है मतलब आपको मोटिवेट क्या चीज़ कर रही है? खुद से मोटिवेट हो रहे हैं। खुद से मोटिवेट हो रहे हैं यार, हाँ। बहुत बड़ी बात है। और जैसे आप इंडिया भी पूरा घूम रहे हैं, नेपाल भी घूम रहे हैं, और आप वैसे हैं कहाँ से? बिहार मुजफ्फरपुर जिला साहेबगंज के अंतर्गत मेरा गांव पड़ता है। बहुत ही यार, 1 साल ऑलमोस्ट आपको 1 साल ही होने वाला है। 1 साल हो महीने जाएगी के अंदर आपको 1 साल हो जाएगा। शायद जब तक आप वापस जाएंगे पूरा 1 साल कंप्लीट 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि लोगों का रिस्पॉन्स आपके लिए कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है अभी भी और अच्छा ही होगा आगे। अभी आपको आपकी जर्नी में जो आपने स्टेट्स कवर की, कंट्रीज कवर की, उनमें आपको कैसा लगा? क्या स्टेट में चैलेंजेस फील किए आपने, या लोग अच्छे मिले, या क्या किस तरह से आपको प्यार मिला सबसे? नहीं, सब जगह पे अच्छा मिला बट कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बस बाकी सब ओके है। अगर आप इतनी बड़ी ट्रैवल करोगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी तो भाई ट्रैवल कैसे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है। एंड खाने पीने के आपको इश्यूज? खाने पीने का इशू जैसे कि होटल में अगर होटल नहीं मिला तो खुद से बनाने के लिए भी रखे हुए, जैसे इमरजेंसी सेवा के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यार। मतलब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपसे हमें मोटिवेट होना चाहिए कि जब आप इतने लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी इतने लॉन्ग टाइम में कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए तो आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हो कि हम भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। नॉट इतना एडवेंचरस शायद हम नहीं कर पाएंगे, इतने गट शायद अभी हम नहीं ला पाएंगे, बट हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और इंडिया का फ्लैग देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना कि नेपाल और इंडिया का साथ में फ्लैग, ये एक मिसाल है कि यार लोगों को नेपाल और इंडिया में ऐसी दोस्ती बना के रखना चाहिए। जरूर। एंड एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इन भाई से तो हमने आपको मिलवाया, अब हम आपको एक और से मिलवाते हैं। वो भी हमारी तरह चैनल स्टार्ट कर रहे हैं अपना इनिशिएटिंग, और वो भी ऐसी एक एडवेंचरस जर्नी पर निकले, तो आपको मिलवाते हैं सबसे पहले। और बहुत अच्छा लग रहा है मतलब मिलके लोगों से, क्योंकि इंडिया से तो लोग आ ही रहे हैं, और ना सिर्फ इंडिया से, जहाँ जहाँ भी मैं लोगों को देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा वार्म हार्टेड है, वेलकमिंग है, और बहुत अच्छा सीन है। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ जी भैया। हेलो भैया, क्या नमस्ते। हाल? नमस्कार। तो कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग नागपुर, महाराष्ट्र। आप नागपुर से हाँ, आप बाय कार स्विफ्ट लेके आए, मींस एक जी। हैचबैक लेके आए। जी। तो नेपाल मतलब क्या सोचा आपने, कैसे प्लान किया कि चलेंगे सीधा? इसके पहले हमने काफ़ी ट्रैवल कर रखा है, बट इसके पहले हमने कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया किसी भी ट्रैवल को। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी इंटरनेशनल चल रहे हैं, तो इंटरनेशनल बोले तो पास में ही है, बट स्टिल इसको इंटरनेशनल बोल सकते हैं क्योंकि अदर कंट्री है। तो हम लोगों ने सोचा है कि अभी इंटरनेशनल चल रहे हैं तो खुद का भी कंटेंट शूट करते हैं, चलते हैं आगे। सो उस हिसाब से हम लोग निकले घर से, 23 को हम लोग निकले थे। सो वन डे में ही मतलब मोर देन 24 आवर्स में ही हम लोग पोखरा पहुंच गए। चैलेंजिंग था वहाँ पे भी, क्योंकि हम 4 लोगों में मैं सिर्फ अकेला ड्राइवर हूँ, एंड हम लोग यस, और हम लोग कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं विदाउट कहाँ से ला रहे हो इतने गट्स, वो भी इन रोड्स पे? भाई मैं हूँ कार एंथुसियास्टिक, मेरे को कार चलाना बहुत पसंद है, और ये मेरा पैशन है, दैट्स वाई मैं इतना चला लेता हूँ, अदरवाइज तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ओपन व्यू को देखते हैं। बिल्कुल। जय श्री राम भैया, बाय बाय। बाय भैया। तो भाई मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग ऐसे शूट कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास इतनी सुंदर ट्रेन बिल्कुल, है, बिल्कुल। और इसके सामने तो शायद हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो आपने बताया कि आप अकेले ड्राइवर हो, आप कार एंथुसियास्ट हो। Yeah. तो एक छोटी सी एक जर्नी बताओगे, आपने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक? हम लोग पहले निकले थे 23 को नागपुर से अराउंड 6 PM के पास, एंड हम लोग मॉर्निंग 8 या 9 तक हम लोग नेपाल बॉर्डर पहुंच गए थे। गुप्तेश्वर महादेव गए, डेविस फॉल देखा, उसके बाद पेवा लेक गए जो हमारे होटल के बिल्कुल पास में था। हम लोग होटल के लिए मतलब बोटिंग के लिए भी जाने वाले थे, बट तब तक वो सब बंद हो गया था। डिनर करके हम लोग सो गए, निकले हम लोग डायरेक्टली गैंगटॉक के लिए। ओके। अपना नायापुल विलेज के थ्रू। तो जब आप गैंगटॉक
के लिए चले थे, जो हाँ। आपने रोड्स देखी थी, हाँ। आपने एक्सपेक्ट किया था कि गांधीरुक जाकर जो रोड्स आपको मिलेंगी वो ऐसा कुछ भी 1% भी होगा, बट हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना गंदा रास्ता होगा। हाँ। बट स्टिल वहाँ पे भी हमने सही से मैनेज कर लिया एंड वहाँ पे स्टे करके रिटर्न। तो गांधीरुक का आपका जो व्यू था और एक्सपीरियंस था वो कैसा था? बहुत सही था, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है वो, क्योंकि सभी लोग इंटरनेशनल हर रोज़ नहीं जा सकते। जैसे कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी खुद की हैचबैक सेकेंड हैंड कार है, मैंने मुंबई से बाय करी है। मैं मुंबई में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, बट मेरा होम लोकेशन है नागपुर। सो 2014 मॉडल है, इतनी पुरानी कार मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग की बात है। तो सपोर्ट आपका हमें चाहिए और कंटेंट आपको हम दिखाएंगे, बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू भाई। हाँ जी भाई, तो मुस्तांग में हो गया हमारा और मुक्तिनाथ भी हो गया, दर्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब हम जोमसोम से वापसी लेंगे। अभी तो हम जोमसोम जा रहे हैं, लंच करेंगे वहाँ जाके, फिर वहाँ से वापसी लेंगे। और आज सोच रहे हैं कि अच्छी सी कोई जगह देखें। हम सोच रहे हैं मतलब यहाँ से सीधा पोखरा के लिए जाते हैं, रास्ते में जो भी अगर कोई अच्छी जगह मिली तो वहाँ पर रुक जाएंगे नाइट स्टे, और अगर चल गया रोड अच्छी मिल गई तो फिर सीधा निकल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्या सीन रहता है। सबसे पहले तो अभी लंच करते हैं और लंच के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। लैंडस्केप्स आपको दिन के भी दिखाएंगे अब कि जोमसोम मतलब पोखरा से जोमसोम का रास्ता कैसा था। जो रात हो गई थी जिस लैंडस्केप में, वो हम आज आपको दिन में दिखा देंगे। चलिए फिर बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। गाइस अब तो बहुत थक गए हैं यार। जोमसोम आ गए हम लोग एंड अब प्लान है कि यहाँ से नीचे चलते हैं तातो पानी, वहाँ पर स्टे करें या जहाँ तक पहुँच जाएंगे वहीं स्टे कर लेंगे यार। अब निकल रहे हैं यहाँ से, घूमने को कुछ बचा नहीं है, बहुत थक गए। अब थकान के लिए हमने सोचा कुछ हो जाए, देखिए। तो भाई हमने तो बनवा लिया अपने छोटे छोटे एक एक। आओ भाई, चीयर्स। घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत। ये है मार्फा का स्पेशल एप्पल जूस। ये देखिए, ये मार्फा टाउन में जो एप्पल होते हैं उसका जूस है और बहुत अच्छा है एंड कोई फर्मेंटेशन नहीं है, नॉर्मल एप्पल जूस है। वी डू नॉट प्रमोट ड्रिंकिंग, तो इससे बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम ड्रिंक कर रहे हैं। इट्स जस्ट एन एप्पल जूस और टेस्टी है, हमने अभी टेस्ट करके देखा, इट्स गुड। अगर कोई आ रहा है दे मस्ट ट्राई दिस। एक और है मार्फा ब्रांडी होती है जो मैंने कल दिखाई थी। कल का पिछला व्लॉग जिसने देखा होगा, मैंने बोला भी था एप्पल जूस हम ट्राई करेंगे। सो वी आर ट्राइंग इट एंड इट्स गुड। जो स्वीटनेस है वो आर्टिफिशियल नहीं है, एडिशनल शुगर नहीं है, सब कुछ सेट है, बहुत टेस्टी है। चलिए हमारा खाना आ रहा है, हम खाना खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। ओके बाय बाय भाई। तो हम निकल गए हैं जोमसोम से। अब मैं आपको स्टैट्स और दिखा देता हूँ गाड़ी के कि हमने जोमसोम में कितना ड्राइव किया और कितना हमने चार्ज किया। तो स्टैट्स कुछ ये है। हम नीचे से जब आए थे चार्ज कर तो अभी अगर मैं स्टैट्स दिखाऊँ तो अभी ये है कि 120 किलोमीटर लगभग हम चल गए एंड 57% बैटरी है। तो बेसिकली हुआ कुछ ये था कि हम जो नीचे से जब जोमसोम के लिए ऊपर आए थे तब जोमसोम बचा हुआ था तकरीबन 60 किलोमीटर। तो तब हमने इसको 80% के आसपास चार्ज किया था। फिर हम ऊपर आए थे, ऊपर आने के बाद हमने इसे 2 बार 40% चार्ज किया है एंड 120 किलोमीटर मतलब आप मान सकते हैं कि इस 120 किलोमीटर में ये चली है लगभग 50% के आसपास। तो 240 की इसने कुछ रेंज दी है। ये है मार्फा टाउन, ये यहाँ से भी एंट्री है, जो दूसरी साइड से कल रात को हमने जहाँ दिखाया था वो भी एंट्री है। तो लगभग इसने 50% बैटरी में 120 किलोमीटर के आसपास चला है, 240 की रेंज दी है एंड अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। चार्जर्स हैं हमारे पास, हमें सिर्फ 73 किलोमीटर जाना है, दैट टू ऑन डाउन हिल। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं और देखते हैं रास्ते में अगर कुछ मिलता है तो वहाँ रुकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाएंगे। अदर देन दैट तो फिर लैंडस्केप आप एंजॉय कीजिए एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉप।
से वही बेकार सी रोड, इनको रोड नहीं कहा जा सकता। हाँ, मारफा टाउन छोड़ने से पहले मुझे कुछ बताना था आपको। यहाँ पर ना एप्पल जूस फेमस है और हम लोगों ने एक एप्पल जूस ऑर्डर किया था जो मैंने अभी दिखाया। एक चीज़ जो मुझे बतानी है जोमसोम के बारे में, ना सिर्फ जोमसोम के बारे में, पूरे नेपाल के बारे में, ये लोगों ने चीज़ों को बिना बात के महंगा कर रखा है। एक एप्पल जूस जिसकी MRP है 300 नेपाली रुपीज़, वो 13 किलोमीटर पीछे गांव में बनता है, वहीं का फेमस है। जोमसोम मारफा से शायद 10 या 12 या 13 ही मान लीजिए, 13 किलोमीटर दूर है। उसे 450 रुपये का बेचा जा रहा है विद नो लॉजिक। उसके ऊपर MRP डली हुई है 300 रुपये, बट उससे फिर भी 450 रुपये में बेचा जा रहा है कि सर ऊपर आने के बाद तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। भाई नेक्स्ट पिछले ही विलेज में आपके वहाँ वो बनता है, बट नहीं, इसी तरीके से उन्होंने हर चीज़ को महंगा कर रखा है। अगर वो चीज़ इम्पोर्ट हो रही है तो वो महंगी है ही, मतलब आपको उसके 10 गुने पैसे देने पड़ेंगे। 5 रुपए की जो मंच आती है हमारी, पर क्या मंच जो भी आप बोल सकते हैं, उसके ये लोग 25 रुपये, कोई 30 रुपये ऐसे चार्ज करते हैं। मतलब हाईली महंगा कर दिया इन्होंने भाई चीज़ों को, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है महंगा करने की, बट किया हुआ है। और ये नेपाल में हर जगह पर है। अगर आप थोड़ा भी ऊपर जा रहे हैं तो बस ये एक बात बोली जाती है कि ऊपर लाने में बहुत वो लगता है, मेहनत लगती है। तो भाई चीज़ें महंगी हैं, नो डाउट मेहनत लगती है, चीज़ें भी लगती हैं, रिसोर्सेज भी लगते हैं, बट स्टिल इतना नहीं होता है, थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। बट ठीक है, तो आप अगर आ रहे हैं तो अपना अच्छा खासा बजट लेके आइएगा। खाना महंगा है, स्टे आप हो सकता है शायद सस्ते कर लें, आपको मिल जाए अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हैं तो, बट खाने में तो भाई आपका अच्छा खासा पैसा जाएगा। बस यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी आप व्यूज़ एंजॉय कीजिए। ये देखिए व्यू, गांव का व्यू। ये देखिए गाइस, ये पैच था जहाँ हमारी गाड़ी भी फंसी थी। एंड ये देखिए, ये सामने से भी एक फ्रॉन्क्स आ रही है, शायद बलिनो आ रही है, वो भी यहाँ पर फंस गई है। ईवी फंसी है, यानी टॉर्क की कमी तो महसूस हो रही है लोगों को। और यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है ना कि यहाँ पे ना पूरा गड्ढा है। यहाँ पे हाँ। कोई भी एक छोटा सा ऐसा पोर्शन भी नहीं है जहाँ पे टायर ट्रैक्शन लेके ऊपर आ जाए। बिल्कुल, यहाँ का बस एक ही सोल्यूशन है, आप लोगों को उतार दीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए, शायद चढ़ जाए। अब हम तो उतार रहे हैं, लकीली देखते हैं हमारी उतर जाए सेफली, वो बहुत है। हाँ जी भाई, तो एक वाटरफॉल मिला था हमको जाते में, यहाँ से जब हम मुस्तांग के लिए जा रहे थे तो तब हम नहीं दिखा पाए थे, काफ़ी थके हुए थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल्दो अंधेरा काफ़ी हो गया है, बट स्टिल ये इतना बड़ा झरना है कि दिख रहा है भाई। देखिए, ये देखिए, काफ़ी ऊपर से आ रहा है और हद ज़्यादा बड़ा है। मतलब ये इतना बड़ा है कि इसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। पुल बनाना पड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाटरफॉल। सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये देखिए। चलिए फिर हम चल रहे हैं अभी आगे वापस अपने रास्ते में। चलिए चलते हैं। भाई एक अपडेट मुझे और देनी थी। हमने डिस्टेंस अभी ट्रैवल कर लिया है 155, यानी 120 वहाँ था, 35 किलोमीटर हमने यूज़ किया है। एंड हमारी बैटरी है 58%, यानी हमने +1% में 35 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। बैटरी हमने यूज़ नहीं किया, उल्टा 1% चार्ज हो गई है। देखते हैं जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, 39 किलोमीटर्स बचा हुआ है, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी बैटरी बचती है। चलिए भाई। तो भाई ये है हॉट वाटर, एक ये है एक वो है, और इसके 50 रुपये ले रहे हैं और इसके 50 रुपये दे रहे हैं लोग। तो भाई हमारा तो कुछ सेंस नहीं बन रहा है भाई। चलते हैं, अच्छी जगह रुकेंगे। चलो
गाइस 4 दिन से थकाली खाने के बाद लोगों को देखो, इनको छू नहीं रहे हैं ये खाना रोटी। हम आ गए हैं बागलुंग, जहाँ पर गंडकी गोल्डन ब्रिज है। डिनर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।